Welcome back dear students in Ritika मैथमेटिक्स क्लास. आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग अभी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर हमारा यहाँ पर अभी टॉपिक में है. तो आज एक्सरसाइज 1.3 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.3 है, न्यू बुक में आपकी एक्सरसाइज 1.2 होगी स्टूडेंट, क्योंकि मैं आप लोगों को ओल्ड बुक से ही करवा रही हूँ. तो यहाँ मेरी बुक में एक्सरसाइज 1.3 है. जो न्यू वाले बच्चे हैं जिनके पास रैशनलाइज बुक है तो उनके पास ऑलरेडी ये एक्सरसाइज 1.2 होगी, तो आपके साथ तो प्रॉब्लम नहीं है. ओल्ड बुक वाले बच्चे आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, मैंने वहां पर जो भी डिलीट आपका सिलेबस है वो सारा कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. एंड स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए रितिका मैथमेटिक्स क्लास को, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए, और अच्छा 10th बोर्ड को लेकर के मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत से मैं भी आप लोगों के लिए यहाँ पर अपना जो भी मेरे पास मेरा नोट्स है, मेरा जो भी 10 to 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट, वो मैं और बेस्ट वे में आप लोगों के सामने ला सकूं. तो प्लीज़ आप भी मुझे मोटिवेट कीजिए, और मैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर हूँ ही स्टूडेंट. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा रितिका मैथमेटिक्स क्लास को. तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. एक्सरसाइज 1.3. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रूफ डेट करना है हमें. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूफ डेट रूट 5 इज इरेशनल. हमें यहाँ पर लाना है रूट 5 इज इरेशनल. ठीक है. तो ये हमारा नंबर है, हमें रूट 5 इज इरेशनल. तो मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया है स्टूडेंट, जब किसी भी रूट के अंदर एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसका हमेशा जब वो नंबर हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है. इरेशनल नंबर मीन्स ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ठीक है. यानी कि हम इनको इरेशनल मतलब हम इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में शो नहीं कर सकते. क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है. ये कंडीशन रैशनल की होती है स्टूडेंट, क्योंकि रैशनल है तो उसको हम रैशनल फॉर्म में शो नहीं कर सकते. क्यों नहीं शो कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं स्टूडेंट. ठीक है. तो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इरेशनल नंबर को लेके. तो चलिए वापस आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर. रूट 5 है इरेशनल नंबर. तो जब कभी भी रूट 2, रूट 3, रूट 5 या कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको इरेशनल शो करना होता है, तो हमारे पास एकमात्र मेथड है स्टूडेंट, वो है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का. अगर आप देखते हैं तो हमने प्रीवियस जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं तो सभी में हमने यहाँ पर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर यूज किया है स्टूडेंट. मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, ये देखिए प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. तो इस तरह क्वेश्चन को हम कॉन्ट्राडिक्शन लगा के यूज करते हैं. यानी कि इस मेथड के अंदर क्या होता है, आप किसी भी स्टेटमेंट को पहले राइट लेते हुए चलते हैं कि ये बात सही है, एंड देन प्रोसीड करते हुए आप लास्ट में शो कर देते हैं कि जो हमने लिया था, एज्यूम किया था, वो गलत है. तो जो गिवन स्टेटमेंट होता है वही हमारा लास्ट ट्रू हो जाता है स्टूडेंट. ठीक है. तो चलिए एक बार अब वापस हम आ जाते हैं रूट 5 को इरेशनल शो करने के लिए. तो अब हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इरेशनल है तो बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है. बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या मानना पड़ेगा, हमें इसको एज्यूम करना पड़ेगा कि रूट 5 के रैशनल नंबर है. तो लगा लेते हैं. लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल. ठीक है. इरेशनल का हमने रिवर्स यानी कि हमें इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर लेना है, तो रैशनल हमें इसे शो करना पड़ेगा. रैशनल है स्टूडेंट, तो यानी कि रूट 5 को हम a अपॉन बी या p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब यहाँ पर देखिए हमने ले लिया लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर. तो हम आगे इसमें क्या लिखेंगे, सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b सच दैट. अब देखिए रूट 5 अगर हमारा रैशनल है तो रूट 5 के लिए हम a और b अगर ये इंटीजर पता लगा लेते हैं स्टूडेंट, a अपॉन b क्यों है, क्योंकि ये रैशनलाइज फॉर्म है.
जहां पर आपका b डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारी हमेशा रहती है रैशनल नंबर में। अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो उसको हम a अपॉन b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि a अपॉन b यहाँ पर क्या होंगे, इंटीजर होंगे स्टूडेंट। ऐसे इंटीजर होंगे जिनका कोई कॉमन एक फैक्टर दोनों के पास होगा। ठीक है, वापस मैं यहाँ पर फिर से समझा देती हूँ इस स्टेटमेंट का मतलब कि a अपॉन बी आप लेट कर लीजिए कि अगर मैं नंबर की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूं, a अपॉन बी लेट मेरे पास 2 अपॉन 4 है स्टूडेंट। ठीक है, 2 अपॉन बी 4 है, तो ये क्या है भाई, इंटीजर है। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई कब होगा, ये जब इनके पास कुछ कॉमन फैक्टर होगा और हम डिवाइड करेंगे, देन वो फैक्टर कट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 1, 4 के क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो कॉमन फैक्टर कौन है यहाँ पर, 2 और 2 कॉमन है, तो आप जब सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल। अब बचेगा क्या, बचेगा 1 अपॉन 2। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 2 अपॉन 4 की सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन है यहाँ पर, 1 अपॉन 2 है स्टूडेंट। आप जो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आती है, ये हमेशा ये फॉर्म क्या होती है आपकी, को प्राइम होते हैं। ये नंबर हमेशा आपके को प्राइम होते हैं। 1, 2 यहाँ पर क्या हो गए आपके को प्राइम नंबर। ठीक है, कि वो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है स्टूडेंट, हमेशा जिनका एचसीएफ 1 होगा। यानी कि ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होगा। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर 1 होगा, 1 के अलावा इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो बस अब यहीं पर वो बात समझने वाली हो गई। ए और बी क्या है, यहाँ पर इंटीजर हो गए, यानी कि ए और बी की हेल्प से हम अगर ये इंटीजर फाइंड करते हैं जहां बी आपका 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सच दैट √5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। ठीक है, इंटीजर हो गए स्टूडेंट, वेयर इंटीजर बोल लीजिए। अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेते हुए चलते हैं, देखिए सिंप्लीफाइड हम अगर मान लेते हैं कि a अपॉन बी अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, यानी कि a अपॉन बी 2 अपॉन 4 की फॉर्म में ना होके सिंप्लीफाइड है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि a अपॉन बी क्या है, को प्राइम है, राइट। a अपॉन बी क्या है, को प्राइम है, तो a अपॉन बी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमने लिख लिया, सो वी कैन फाइंड इंटीजर a एंड b सच दैट, हम यहाँ से a एंड b फाइंड कर सकते हैं, बट a एंड b है क्या, को प्राइम है। ठीक है, हम इनको ऑलरेडी सिंप्लीफाइड रैशनल की फॉर्म में ले रहे हैं स्टूडेंट। तो लिख लेते हैं, वेयर a, b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर एंड b डज नॉट इक्वल्स टू 0। b 0 नहीं हो सकता, नहीं तो फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, नॉट डिफाइंड। आपको पता है जब किसी भी रैशनल नंबर की फॉर्म में अगर 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। इसलिए हमेशा डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए कंडीशन हमेशा साथ में रहती है स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए हैं। ए अपॉन बी क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो को प्राइम है, और को प्राइम ही आपके इंटीजर के अंदर आते हैं स्टूडेंट। को प्राइम आपके इंटीजर के अंदर आते हैं, तो अगर आपको ये को प्राइम नंबर पता है तो आप इनका ये इंटीजर पार्ट यहाँ से ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये बस हमें एक स्टेटमेंट लिखना होता है, ठीक है, बाकी ये मैंने आपको समझा दिया इसका मतलब। तो को प्राइम नंबर एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको पता है को प्राइम नंबर क्या हो गए, ऐसे नंबर, ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका केवल एक कॉमन फैक्टर होगा, वो भी होगा 1 के अलावा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो बस हम ये लेते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, को प्राइम नंबर्स आर numbers those have only one common factor। हमने ये मान लिया कि a अपॉन बी को प्राइम नंबर है जिनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, वो भी 1 है बस। अब ये हमने बात यहाँ पर ली है, अब हम इसको क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिएगा इसका कुछ अलग और भी कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, 1 के अलावा भी आएंगे। अब हमें ये शो करना है स्टूडेंट, तो चलिए करते हैं। नाउ अब हमें ये पता है, ये हमें पता है √5 क्या है, a अपॉन बी है। ठीक है, तो √5 अगर यहाँ पर a अपॉन बी है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √5b इज इक्वल टू a लिखा जा सकता है। देयर इम्प्लाइज √5b इक्वल टू a। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग
बोथ साइड। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करनी है, इसलिए स्क्वायर कर लिया जाएगा। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट √5 का स्क्वायर 5, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो ये इंप्लाइज क्या करेगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5, ये इंप्लाइज करेगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5, यानी कि 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। ठीक है, तो हम इस स्टेटमेंट से क्या देख रहे हैं स्टूडेंट? हमने क्या देखा, यहां से हम क्या कह सकते हैं? 5 किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को। तो दिस शोज दैट 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी है स्टूडेंट, हमने यहाँ पर एक थ्योरम आपकी पढ़ी है। देखिए पुरानी बुक में, ओल्ड बुक में आपको ये थ्योरम 1.3 मिलती है। लेट p बी अ प्राइम नंबर, अगर p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो p किसको डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसी थ्योरम को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या आ गया? अगर 5 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो बाय थ्योरम, तो इसमें हम लिख लेंगे नाउ बाय थ्योरम 1.3। ओल्ड बुक में ये थ्योरम 1.3 है स्टूडेंट, न्यू बुक में आप देख लीजिएगा 1.3। ठीक है, तो 5 किसको डिवाइड करेगा? ए को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स ए, 5 डिवाइड्स ए, और ये मिलने यहाँ पर एक बहुत मेन स्टेटमेंट आता है। ठीक है, तो एक तो हमने ये दिखा दिया कि 5 डिवाइड कर रहा है ए को। अब इसी को हम आगे लेते हैं, देखिए। ठीक है, 5 डिवाइड कर रहा है ए को, सो वी कैन राइट अब देखिए स्टूडेंट, जब यानी कि ए डिविजिबल हो रहा होगा 5 से तो कुछ तो आपको आंसर मिलेगा। लेट कर लेते हैं, वो आंसर हमें सी मिलेगा। तो ये इंप्लाइज क्या कर रहे हैं? अब देखिए वेरिएबल चल रहा है, तो इसलिए हमने आंसर यहाँ पर सी की फॉर्म में ले लिया कि जब 5 डिवाइड कर रहा होगा ए को तो आंसर कुछ मिलेगा, वो हम एज्यूम कर रहे हैं सी। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई? 5 से। ए की वैल्यू क्या आ गई? 5 से आ गई। अब ए का नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब यहाँ ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकें। इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर कलर को चेंज करते हुए चलते हैं। तो इसको आप ले लीजिए, ये हमने यहाँ पर ले लिया स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया है। ठीक है, तो नाउ देखिए समझना मेन कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। समझ में अगर आपको बात आ जाती है तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ पर रेडी हो जाता है। इसके जैसे बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम है। आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, √2 √3 के लिए देखिएगा, यही स्टेटमेंट आपको वहां पर भी मिलेगा। तो वी कैन राइट a अपॉन 5 क्या हो गया? c। तो यहाँ से a अगर 5c हो गया, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, नाउ अगेन अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25c स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो हमें क्या मिल गई? ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25c स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में हम रख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 कि रख लेते हैं वैल्यू, ये हो गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। मैंने यहाँ पर से वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। ठीक है, 5 से ये कैंसिल, तो ये हमें मिला b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर स्टूडेंट। तो यहाँ से एक चीज और इम्प्लाइज हो रही है, b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। देखिए ये भी इम्प्लाइज हो रहा, यहाँ पर इम्प्लाइज हो रहा था a स्क्वायर अपॉन 5, यहाँ इम्प्लाइज हो गया b स्क्वायर अपॉन 5। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी डिविजिबल यहाँ a स्क्वायर को कर रहा है वही यहाँ पर फिर इस वाले वेरिएबल के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, और यानी कि b स्क्वायर जैसे आपने a स्क्वायर को 5 से डिविजिबल होता हुआ शो किया, वैसे हमें b स्क्वायर को 5 से डिविजिबल होता हुआ शो करना है। तो उसके लिए हम इन्हें ये प्रोसीजर यहाँ पर किया हुआ है। बस सब क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर सेम प्रोसीजर है। तो ये हो गया हमारा b स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो इसका मतलब 5 किसको डिवाइड कर रहा है? b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो डेट मीन्स, चलिए तो यहां से हमारा क्या हो गया? दिस मीन्स डेट
दिस मीन्स डैट 5 डिवाइड्स किसको, बी स्क्वायर को। अब फिर से थ्योरम, तो बाय थ्योरम 1.3 वही सेम स्टेटमेंट, जब 5 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को तो 5 किसको डिवाइड करेगा, देन 5 डिवाइड्स बी। ठीक है, तो ये मैं मेरे को दूसरा मेन इंपॉर्टेंट दूसरा एक स्टेटमेंट और मिल गया। बस अब देखिए मैंने आपको बताया था, तो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट दोनों स्टेटमेंट हमें अब काम किए हैं भाई, हमारे जो हमारे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, यही दो स्टेटमेंट है। हमने तो ए और बी को प्राइम नंबर लिया था, यानी कि हम तो ये मानते हुए चल रहे थे कि ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब 1 के अलावा तो इनका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। लेकिन हमने जब प्रोसीड किया तो हमने क्या देखा, 5 डिवाइड्स ए को कर रहा है, इस ए को 5 भी डिवाइड कर रहा है, इस बी को भी 5 डिवाइड कर रहा है, यानी कि 1 के अलावा 5 भी एक कॉमन फैक्टर इनका निकल के आ गया है स्टूडेंट। ओके, कहने का मतलब है अगर ए को भी 5 डिवाइड कर रहा है तो ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं ए यहाँ पर 25 ले लेती हूँ, ऐसे नंबर ले लेती हूँ मैं जिनका फैक्टर 5 है। ठीक है, तो 25 क्या हो गया, 5 इंटू 5 हो गया। अगर मैं बी यहाँ पर ले लेती हूँ 50, तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 2। ए को अगर 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो बी को भी 5 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर इनका 5 होगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना आपको, कहीं डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर 5 होगा। देखिए 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, तो इसका मतलब 1 के अलावा 5 भी एक कॉमन फैक्टर इनका आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल से आपने समझा होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब 1 के अलावा 5 भी क्या कर रहा है, ए और बी को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो बस अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो वी कंक्लूड दैट, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं स्टेटमेंट के साथ। वी कंक्लूड दैट 5 is a common factor of A and B both, but this contradict our assumption that A and B are co-prime, यानी कि हमारे एजम्पशन को इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, co-prime, so this contradiction has arisen, so this यहाँ लिख co-prime, so this contradiction has arisen, यानी कि इससे क्या प्रूफ हो रहा है, क्या अराइज हो रहा है, arise because of our wrong या incorrect assumption, that root 5 is rational। अगर को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो रैशनल भी नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अब रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, सो वी कैन कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना होगा। ये स्टेटमेंट की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप डिट्टो बुक की लैंग्वेज को यहाँ पर कॉपी करें, बस आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और देन उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और आप ये पूरा अगर यहाँ से लेके पूरा आप इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर करते हैं, देन डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते जरूर हैं स्टूडेंट, तो बस इनको अच्छे से आप प्रिपेयर करते हुए चलिए। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन हमें रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन हमें दिया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल।
देखिए जब एक नंबर रैशनल होता है, दूसरा देखिए ये 3 और 2 तो क्या है, रैशनल है, बट √5 क्या है, इरेशनल है। कहने का मतलब है यहाँ रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये भी इरेशनल हो गया। जब इरेशनल नंबर का सम होता है रैशनल के साथ, तो जो भी आपको आंसर मिलता है वो भी आपको इरेशनल मिलता है स्टूडेंट। ये बात हमें पता है, इसको हम अब स्टेटमेंट की फॉर्म में शो करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए। तो सेकंड पार्ट है हमारा, हमें क्या प्रूफ करना है, 3 + 2√5 इज इरेशनल। 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो वही अपना मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हम यहाँ पर लगाते हुए चलेंगे। तो लेफ्ट कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल, ठीक है, इज रैशनल। तो क्या हो जाएगा, नाउ लेट, अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब 3 + 2√5 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A/B की फॉर्म में स्टूडेंट। वेयर, मैं आप देखिए मैं इसको सिंप्लीफाइड मानते हुए चल रही हूँ, तो इसलिए हम वेयर A,B आर को प्राइम, इसलिए को प्राइम हो गए। सिंप्लीफाइड है, अगर रैशनल नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो इसका मतलब को प्राइम होगा, जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। को प्राइम नंबर एंड B डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन है, A और B दोनों को प्राइम है और B आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये है 3 + 2√5 अगर A/B की फॉर्म में हो सकते हैं, तो यहाँ से देखिए √5 को हम सेपरेट करेंगे स्टूडेंट। क्यों करेंगे √5 को सेपरेट, क्योंकि हमें पता है कि √5 इरेशनल है, तो यही हमारे काम की चीज है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम 2√5 इज इक्वल टू कर लेंगे यहाँ पर A/B -3 इसको इधर ले गए। अब ऐसे ही 2 को भी लेके चलते हैं, तो ये हो गया √5 इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपको मिल जाएगा A - 3B/B, ठीक है। आप 2 को भी लेके चलते हैं, तो A - 3B अपॉन क्या हो जाएगा 2B। 2 मल्टीप्लीकेशन में तो ट्रांसपोज होके डिवीजन में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां तक ये हमारा हो गया। अब इसके आगे हम लिख लेते हैं, देखिए अब ये तो क्या है हमारा, ये रैशनल नंबर है स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप सेपरेट होके देखते हैं तो देखिए ये रैशनल है, A/B रैशनल, 3 भी रैशनल, क्योंकि इंटीजर्स है ना, 3 भी इंटीजर है, A भी इंटीजर है, B भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो ये सारे इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होते हैं, ऑलवेज रैशनल नंबर होते हैं स्टूडेंट। तो इसमें लिख लेते हैं हम, यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं कि A,B आर इंटीजर बिकॉज, ठीक है, बहुत स्लोली मैं आपको डिटेल में बताते हुए यहाँ पर लिखा रही हूँ स्टूडेंट, बिकॉज को प्राइम नंबर्स आर इंटीजर, इंटीजर के अंदर ही को प्राइम नंबर आते हैं, तो A और B क्या है, इंटीजर भी है, ठीक है। को प्राइम बोलिए इंटीजर बोलिए, बात एक ही हो जाती है। इंटीजर है तो वो सिंप्लीफाइड नहीं होगा, को प्राइम है तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होंगे, बस इतना ही फर्क है। आर इंटीजर्स एंड 2,3, ये 2,3 यहाँ पर है, आर ऑल्सो इंटीजर्स एंड combined they all are रैशनल नंबर। और जब ये सभी इंटीजर कंबाइन किए जा रहे हैं तो ये एक रैशनल नंबर को फॉर्म करते हैं। चाहे आप ऐसे लिख लीजिए या आप सेपरेट भी देखेंगे तो A/B रैशनल है। 2 को भी अगर आप साइड में यहाँ पर ले लेते हैं तो A/2B और 3/2 हो जाएगा। तो ये सेपरेट भी आप देखेंगे तो दोनों रैशनल नंबर है। और अगर आप इंटीजर की स्टेटमेंट देते हुए लेते हैं तो भी कंबाइन कर दिया तो रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब √5 भी क्या हो गया, क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल है तो इसका मतलब √5 भी रैशनल होगा। कहने का मतलब तो यही है, तो लिख लेते हैं। इसलिए सिंस A - 3/2B इज अ रैशनल नंबर, तो देयर इम्प्लाइज √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना।
जो चीज आई है प्रूफ होके, उससे तो यही हम कह सकते हैं कि अगर ये रैशनल है, इसके इक्वल √5 है, तो ये भी रैशनल होगा। लेकिन बट इन क्वेश्चन 1 आप बोले, क्वेश्चन 1 में आपने √5 को इरेशनल प्रूफ किया है, बट ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड दैट, ऑलरेडी ऐसा लिख लीजिए, ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, दो बातें हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप √5 को भी इरेशनल शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट में आता है तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि √5 यहाँ पर इरेशनल नंबर है। ठीक है, नंबर, सो √5 इज इक्वल टू 3 - 2b। अब क्या कोई भी रैशनल इरेशनल नंबर क्या रैशनल के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्टिव होता है, क्योंकि √5 क्या इरेशनल नंबर है, हमने जो पहले से प्रूव किया है। तो पॉसिबल नहीं है ऐसा कि रैशनल और इरेशनल बराबर हो जाए। इसका मतलब जो ये नंबर है ये भी क्या होगा, हमारा इरेशनल होगा। देखिए, ये तो रैशनल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं इसको इरेशनल। तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल है, तो जो इसके ऊपर ये नंबर रहा है, क्योंकि ये यहीं से तो निकल के आया है, ठीक है ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो बस यही अब हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, विच विल ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, तो दिस शोज दैट our assumption is wrong, our assumption is incorrect लिखना ज्यादा सही होगा यहाँ पर, is incorrect once 3 + 2√5 is irrational number। ठीक है, बस क्योंकि हम √5 कर चुके हैं तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं यहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि हमने इसका आधा पार्ट तो रैशनल शो किया होता है। बस आपको √5 को सेपरेट रख लेना है, ठीक है, ताकि हम इनको कंपेयर कर सकें और इसको हम इरेशनल यहाँ पर शो कर सकें। तो यही कंसेप्ट है इस तरह के क्वेश्चन में, कॉम्बिनेशन के पीछे, इनको इरेशनल शो करने के पीछे। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट, तो ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको प्रीवियस यानी कि लास्ट वीडियो जो मेरा रहा है उसमें मैंने आपको बताया है। तो प्लीज आप रितिका मैथमेटिक्स क्लास में जाके एग्जाम्पल एक बार वापस टैली कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका आता है, प्रूफ दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर एडिशन। ठीक है, तो देख लेते हैं इनको भी हम यहाँ पर। तो चलिए थोड़ा सा तो नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हम इसको देखते हैं। पहले हमें शो करना है, हमें दिखाना है स्टूडेंट कि 1/√2 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर तो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये वाला हमारा, एक्सरसाइज 1.3 ओल्ड बुक, 1.2 न्यू बुक। ठीक है, तो प्रूफ करना है। तो चलिए 1/√2 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो बस कॉन्ट्राडिक्शन ही हम यहाँ पर लेते हैं। तो लेट अज्यूम दैट, पूरा ही हम इसको लेट करते हैं, लेट अज्यूम हम कर लेते हैं कि 1/√2 क्या है यहाँ पर, इज रैशनल। अब आप देखिएगा वही सेम स्टेटमेंट पे यहाँ पर लिखती जाऊंगी। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे स्टेटमेंट यहाँ पर भी होगा। लेट एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है हमारा। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम दैट, टू द कॉन्ट्रेरी भी लिख लीजिए, क्योंकि हम कॉन्ट्राडिक्शन लगा रहे हैं। तो टू द कॉन्ट्रेरी मेथड से हम कर रहे हैं ना कि 1/√2 इज रैशनल। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, इसका मतलब 1/√2 को हम किसकी, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो वेयर P and Q आर
को प्राइम नंबर एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। मैं डायरेक्ट p अपॉन q को यहाँ पर को प्राइम ले रही हूँ। a अपॉन b भी आप ले सकते हैं, p अपॉन कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो देखिए थोड़ा रैशनलाइज कर लेते हैं। इस √2 को हम डिनोमिनेटर से हटा लेते हैं, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, रैशनलाइज कर लीजिए। तो √2 रैशनलाइजेशन मतलब इस डिनोमिनेटर वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये तो हो गया इक्वल्स टू p अपॉन q। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, √2 ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर पे, √2 इंटू √2 डिनोमिनेटर पे बन जाएगा 2, यहाँ पर इक्वल टू हो गया p अपॉन q। और यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो जाएगा, अब देखिए √2 ऑलरेडी हम इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं, तो √2 को हम यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, √2 ही है जिसको लेके हम बाकी आगे का स्टेटमेंट देंगे। तो ये हो गया 2p अपॉन q। √2 को क्यों सेपरेट किया, क्योंकि इसका मेरे पास ऑलरेडी इसको मैं प्रूफ कर चुकी हूँ स्टूडेंट कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अब इसमें देखते हैं, देखिए √2, अब इसको लिखना कैसे है, देखिए सिंस p एंड q आर, देखिए ये क्या है, रैशनल है। ठीक है, p अपॉन q की फॉर्म रैशनल है, 2 है, ये भी रैशनल है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं p q इंटीजर है, कोप्राइम हमने लिया है, कोप्राइम इंटीजर के अंदर ही आपका आ जाता है, तो p q इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। या ऐसे देख लीजिए p अपॉन q रैशनल है, 2 रैशनल है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर अगर हम कहते हैं तो इसका अंदर ये भी रैशनल है। तो वही स्टेटमेंट, सिंस p एंड q आर इंटीजर। अब ये जो प्रोसेस चल रहा है ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ को, हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट जो हमने माना हुआ है उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हम ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखने वाला है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे बात को। बस अब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखवा रही हूँ, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, तो क्या हो गया, तो 2p अपॉन q क्या हो जाएगा, इज रैशनल एंड √2 इज रैशनल। क्यों रैशनल, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है। ये अगर रैशनल है तो ये भी रैशनल है। ठीक है, मतलब तो यही है अगर दोनों इक्वल है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रूव है कि √2 इरेशनल है भाई, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट one upon √2 is फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट, सो वी कंक्लूड दैट, ऐसे लिख लेते हैं, सो वी कंक्लूड दैट 2p अपॉन q इज ऑल्सो इरेशनल। देखिए पहले हमने बोला कि ये रैशनल है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल होना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल हैं। लेकिन ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि √2 इरेशनल है। तो देखिए ये इससे ये तो रैशनल नहीं हो सकता, बट ये अगर इरेशनल है तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी इरेशनल है। ठीक है, तो इसका मतलब 2p अपॉन q इक्वल्स टू ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, तो सो वी कैन कंक्लूड दैट one upon √2 is irrational। ठीक है, तो बस यही हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट था। आई होप इसको आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो बस इसी तरीके से अब देखिए ऐसे ही इसका ये वाला पार्ट है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर आप रैशनल नंबर लेते हैं, कॉन्ट्रेरी लेंगे ना आप, कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स के थ्रू आप क्या करेंगे, इसको रैशनल नंबर लेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7 अपॉन √5 के। देखिए सेकंड पार्ट का मैं आपको हिंट दे देती हूँ, बाकी स्टेटमेंट सारा सेम है, तो बार बार ये सारी चीजें रिपीट होके लिखती जाएं। ठीक है, तो इसलिए आप बेटर है कि आप लोग इसको खुद ही करें, बस नंबर चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको रैशनल नंबर ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, p अपॉन q की फॉर्म में हो जाएगा, जहाँ p q क्या हो जाएंगे, कोप्राइम। अब यहाँ से आपको किसको सेपरेट करना है, √5 को। √5 अगर आप सेपरेट करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा।
बस आ गई वही बात, ये रैशनल ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हैं, तो बस यही स्टेटमेंट आपको लिखना है, आपको केवल यहाँ पर नंबर्स को बदल देना होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका थर्ड वाला पार्ट है, इसको आप रैशनल नंबर लेंगे। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, देखिए 6 + √2 को अगर आप रैशनल नंबर लेते हैं तो ये P/Q के इक्वल, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप √2 को सेपरेट कर दीजिए, तो ये हो गया P/Q माइनस का 6। तो देखिए ये रैशनल आप प्रूफ कर चुके हैं, तो पहले तो आप ये लिखेंगे कि ये रैशनल है क्योंकि ये सभी इंटीजर हैं। ये P/Q रैशनल फॉर्म है, 6 भी रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल हो गया, ठीक है। तो रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका मतलब ये भी इरेशनल है, तो हो जाएगा आपका बस। तो √2 को सेपरेट कर लीजिएगा। तो बस यही हमारी एक्सरसाइज थी स्टूडेंट 1.3, ठीक है, या आप कह सकते हो न्यू बुक के अकॉर्डिंग 1.2। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी डन होता है। तो बाकी टॉपिक्स तो आपके डिलीट हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।